नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के सपने को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले राहुल गांधी के उस सपने की बात करते हैं जिसको झटका लगा है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा सपना है 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना। उनका दूसरा बड़ा सपना है देश में आरएसएस के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देना और उनका तीसरा बड़ा सपना है देश का प्रधानमंत्री बनना। वैसे तो राहुल गांधी के और भी कई सारे सपने हैं जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समय समय पर बताए हैं, लेकिन राहुल गांधी का सबसे बड़ा सपना तो प्रधानमंत्री बनने का ही माना जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे सपने तभी पूरे होंगे जब यह सपना पूरा होगा। आइए अब आते हैं राहुल गांधी के सपने में जो बड़ी रुकावट आती हुई दिख रही है, जो बड़े झटके लगते हुए साफ साफ दिखे हैं, उन पर आप दो बातों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी श्रीनगर में एक बड़ी जनसभा को आयोजित करने वाले हैं। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली है और इसकी संभावित तारीख 30 जनवरी बताई गई है। राहुल गांधी ने इस सभा के लिए 21 राजनीतिक दलों को निमंत्रण पत्र भेजा है, लेकिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को राहुल गांधी ने श्रीनगर की अपनी जनसभा में नहीं बुलाया है। यानी सीधी सी बात है, विपक्ष दो खेमों में बंटता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं। केसीआर ने तेलंगाना में एक रैली आयोजित की। यह रैली भाजपा को एक खुले चैलेंज के तौर पर आयोजित की गई। इस रैली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सपा के अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए और भी कई सारे लोग शामिल हुए विपक्ष की तरफ से। और यहां पर एक नारा लगा, 1 2 3 4 देश का नेता केसीआर। अब यह ध्यान में देने की बात है कि इस रैली में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और भी बहुत सारे में लोग जो भाजपा को हराने का सपना रखते हैं, विपक्ष की एकजुटता की बात करते रहते हैं, वे यहां पर नहीं थे। यानी साफ संकेत है कि केसीआर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और तीसरे मोर्चे की नींव की तरफ बढ़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तीसरे मोर्चे की एक गठन करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है और भी जो मैं नाम गिना रहा हूं ये नहीं है। यानी विपक्ष दो हिस्सों में बंटने की शुरुआत साफ साफ हो गई है। आप ध्यान दीजिए। एक और बात पर गौर कीजिए, यहां पर केसीआर को सभी ने मिलकर आगे बढ़ाया है, उन्हीं के नाम पर नारे लगे हैं। यानी कि यह जो टीम बन रही है, इसमें प्रधानमंत्री पद के लेकर झगड़ा नहीं है, कौन आगे रहेगा, किसको आगे करना है, इसको लेकर झगड़ा नहीं है। यानी कि यह मानना जा सकता है कि इनकी एकजुटता बन सकती है। और जो दूसरी तरफ जो राहुल गांधी और उनके साथ की टीम दूसरी बनती हुई दिख रही है, वहां बड़े झगड़े हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सभी प्रधानमंत्री बनने के सपने को साथ लेकर चल रहे हैं। यानी कि उधर झगड़ा भी हो सकता है। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कह ही चुके हैं। नीतीश कुमार के आसपास के लोग भी कई बार उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात कर ही चुके हैं। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो बिहार में अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना रहे हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है वो बिहार को छोड़कर कहां जाएंगे। राष्ट्र की राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। अमर्त्य सेन ने हाल ही में कहा है कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। इस तरह से विपक्ष के दो खेमे, दो हिस्से सीधे सीधे बनते हुए अभी मौजूदा तौर पर दिख रहे हैं। जबकि अभी तो लोकसभा के चुनाव 400 दिन दूर है। अभी से विपक्ष आपस में बटा हुआ दिख रहा है, आपस में लड़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को पसंद न करता हुआ दिख रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को रोकने के सपने इस तरीके से पूरे हो सकते हैं? यह कमाल की बात है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से देश जोड़ने की बात करते करते विपक्ष को तोड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने श्रीनगर में अपनी जनसभा में बुलाने में भेदभाव बरता है, भेदभाव का रुख अपनाया है। इसीलिए 2024 की लड़ाई अब 3 फ्रंट पर होती हुई साफ साफ दिखती है। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं और जिनको राहुल गांधी पसंद करते हैं, और तीसरी तरफ वो लोग हैं जो ना तो भाजपा को पसंद करते हैं और ना ही राहुल गांधी की राजनीति को पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि 2024 किसके लिए क्या लेकर आएगा।